नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था, ये पिछला क्लास है, आप इसे जाकर जरूर देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या पढ़े थे कि किसी भी 2-4 अंक आपको दे देगा, जैसे 0, 2, 4, 6, 9, ऐसे कोई भी 4-5 अंक आपको दे देगा और उससे कहेगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ना दोस्तों। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये हमने थोड़ा सा बेसिक, और उस पे जो क्वेश्चन आते हैं साधारण सा, वो हमने कल बताया था आपको, ठीक है। और कल की क्लास में हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन जो आपको बोले थे कमेंट में आंसर करने के लिए। इसके क्वेश्चन का आंसर आज हम लास्ट में आपको जरूर देंगे, बने रहिएगा आज की लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में क्या क्या होगा, हमने कल आपको बताया था कि जैसे ही हमने खत्म किया था और वहां से आपको बताया था कि सम संख्या पे अब सवाल आएगा, विषम संख्या पे आएगा। तभी तक तो हमें नहीं कहा गया था कि जैसे कि अंक दे दिया और उसको बोला कि उसको संख्या बनाइए कितना होगा, है ना, 3 अंकों की कितनी संख्या होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा कंडीशन आपको जोड़ देगा। क्या कंडीशन जोड़ देगा, आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया, मान लीजिए कि 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से दे दिया आपको, है ना। और क्या कह रहा है, जैसे यहाँ से कहेगा कि आपको 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ना। लेकिन उसमें क्या जोड़ देगा कि उसका वो संख्या कैसा होना चाहिए, 3 अंकों का सम संख्या होना चाहिए, या फिर कहेगा विषम संख्या होना चाहिए। समझ रहे दोस्तों, उसके इकाई स्थान पे 5 ही होना चाहिए, इकाई स्थान पे 2 ही होना चाहिए। आज इसी पे हम आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1-2 टर्म्स है जो आपको जानना जरूरी है। जानते हैं, आ रहा होगा सभी को, फिर भी थोड़ा सा हम अभी आपको बताते हैं, फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आज होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या हम जानना जरूरी है हम लोगों को कि अगर सम संख्या पे क्वेश्चन आता है तो हमें यह जानना होगा कि सम संख्या कौन सा है ना, विषम संख्या क्या है। तो अभी हम सम संख्या की बात करते हैं। आपको पता है कि सम संख्या कौन हो सकता है, सम संख्या जिसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं, कि जिसके लास्ट डिजिट जैसे कि एक बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए कि हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतना बड़ा नंबर, ठीक है। क्या ये सम संख्या है? तो हमने कहा कि अगर इसको सम संख्या का क्या होता है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो फिर हमने देखा 2 से इसको काटेंगे, तो इसको काटिए, 6 दूना 12, 2 एका 2, 1 14, 7 दूना 14, 15, 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी कट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सम संख्या है। एक और नंबर लेते हैं, 113 लेते हैं, छोटा नंबर, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 10, यानी कि ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है ना, पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब ये सम संख्या नहीं था। तो आप यहाँ से एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कि जिसके लास्ट में सम संख्या के लिए सम नंबर होना चाहिए और विषम संख्या के लिए विषम नंबर है। यानी कि अगर सम संख्या है कोई तो उसके लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जिसको अंतिम अंक भी बोलते हैं, वो क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है दोस्तों। यानी कि सम संख्या कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में ये सब नंबर होंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा। समझ गए दोस्तों। आज इसी में विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या वो क्या होगा, तो जिसके लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 इस समय से कोई होगा तो वो कैसा संख्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको कि नंबर्स दे देगा, बोलेगा संख्या बनाना है ना। चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा आज। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि 0, 2, 4, 6 से 3 अंकों की ऐसी संख्याएं, कितनी संख्याएं संभव है जिसके सभी अंक क्या हो, सम हो, ठीक है दोस्तों। क्या क्या क्वेश्चन, 0, 2, 4, 6 से 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है, लेकिन ऐसे कितने संख्या होंगे जिसके सभी अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। देखिए कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, ठीक है, 4 अंक दिया हुआ है और आपको बनाना कितना है, 3 अंकों का बनाना है, 1, 2, 3, 3 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। और सम संख्या, कहा कि सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या के लिए अभी हमने देखा कि उसके जो लास्ट डिजिट होंगे
लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो होंगे वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी सम है तो कोई भी आ जाएगा चलेगा, लेकिन संख्या की शुरुआत जो 3 अंकों की होगा, क्या 0 से शुरुआत होगा तो संख्या 3 अंकों का बनेगा? कल हमने बताया था आपको कि 0 से जो संख्या शुरुआत होगा वो 3 अंकों का तो रहेगा ही नहीं। जैसे अभी 3 अंकों की संख्या लिखते हैं 0 2 4, क्या ये 3 अंकों की संख्या है? 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता, पहले रहता है, तो यानी कि 2 अंकों का हो गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या हमारा 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, तो इस पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 2 4 6 इसमें से कोई आएगा, यानी कि 3 में से कोई एक आएगा। फिर यहाँ पर तो 0 आ सकता है, तो यानी कि 4 में से फिर कोई एक आएगा, और यहाँ पे तो चारों में से कोई आ सकता है, तो फिर 4 में से कोई एक आएगा। समझ गए दोस्तों? तो कितने नंबर हो गए? 3 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौका 16 तिया 48। तो इस नंबर से 48 ऐसे संख्या बनाए जा सकते हैं जिसके सभी अंक क्या होंगे? सम होंगे। समझ गए दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये आशा कर सकते हैं हम। अभी कल हमने बताया था, आप पीछे देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आएगा समझ में। और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 4 अंकों के कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? पहला क्या है? अगर पुनरावृत्ति हो, दूसरा अगर पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि 2 बातें आपको अब कह रहा है। इसमें तो कोई रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं था, तो हमने समझ लिया कि रिपीटेशन होगा। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहला कि रिपीटेशन है, दूसरा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बनाइए। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमारे पास 6 नंबर हैं। 2, यहाँ से लिखते हैं 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, 6 नंबर है। और कितने अंकों का संख्या बनाना है? 4 अंकों का। ठीक है, पहला हम लेते हैं रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 4 नंबर की संख्या जब होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर की, तो 4 नंबर में क्या होना चाहिए? कहा सम संख्या होना चाहिए ना। तो सम संख्या के लिए अभी हमारी आपकी बात हुई थोड़ा देर पहले हुआ है कि सम संख्या वो से नंबर्स होंगे जो संख्या होंगे जिसके लास्ट डिजिट क्या हो? सम हो। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल सम वाला नंबर्स आएगा, है ना, सम वाला आएगा। तो सम देखिए तो इसमें से कौन कौन है? 1 2 4 6, यानी कितने हैं? 3। तो यहाँ पर तो 3 ही नंबर आएंगे, 3 से ज़्यादा यहाँ पे नंबर आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सम तो रहेगा ही नहीं। अगर 3 आ जाएगा तो वो सम नहीं रहेगा, 5 आ जाएगा तो सम नहीं रहेगा, 7 आ जाएगा तो सम नहीं रहेगा वो संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ इस जो खाली 3 जगह है, अब उसमें कौन कौन आ सकता है? तभी बात हुआ ना कि रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इन 6 में से कोई आ सकता है, तो लिख लेंगे 6 नंबर कि तीनों स्थान पे 6 में से कोई 6 संख्या में से एक आ सकता है। तो कितना नंबर हो गया? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 648। यही पुनरावृत्ति अगर अलाउ होगा, रिपीटेशन अलाउ होगा, तो इस नंबर से जो सम संख्या होंगे, 4 अंकों की सम संख्या जो बनाई जा सकती है वो कितना? 648, यानी 648 नंबर्स। समझ गए दोस्तों? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या है? रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए दूसरा कि नॉट अलाउ, क्या? रिपीटेशन। ठीक है, तब क्या होगा? तो दोस्तों 4 अंकों की संख्या के लिए तो हमें 4 बॉक्स तो चाहिए। ठीक है, लास्ट पे हमें अभी देखा कि सम संख्या होना चाहिए, तो 1 2 3 है तो 3 ही आएगा, है ना। लेकिन इधर के कौन कौन अंक आएंगे 3 स्थान पे? तो जैसे हमें पता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 6 संख्या में से एक तो यहाँ आ गया कोई, है ना, सम वाला, तो बचा कितना? 5, यानी कि 5 यहाँ पर होगा। अब 5 फिर 6 में से 2 हो गया तो अब 4 बचा, फिर 6 में से 3 हो गया तो अब 3 बचा। यानी कि यहाँ पे 5 संख्या में से कोई एक आ सकता है, यहाँ 4 संख्या में से, और यहाँ 3 संख्या में से। समझ गए दोस्तों? तो कितने नंबर्स हो गए? 3 गुने 4 गुने 5 गुने 3, 20 तिया 60 तिया
180। यानी कि अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन 6 नंबर से 6 डिजिट से हम जो 4 अंकों का जो संख्या बनाएंगे और जिसका सम वो संख्या सम संख्या होना चाहिए, तो वो कितना बनेगा 180। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1, 3, 5, 7 से 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है जो विषम संख्या हो, है ना, जिनके सभी अंक क्या हो, विषम हो। बनाइए दोस्तों, सभी अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। बनाइए तो। अब हम विषम पे आ गए हैं। सम वाला हमने देख लिया कि सभी अंक सम हो, उसके रिपीटेशन अलाउ हो नहीं अलाउ हो, है ना। अब विषम पे आ गए हैं कि 1, 3, 5, 7 हमारे पास डिजिट दिया हुआ है। इससे 3 अंकों की आपको विषम संख्या निकालना है, सभी विषम संख्या निकालना है जो संभव है इससे निकालना। ठीक है दोस्तों, निकालिए जरा सा। तो देखिए हमारे पास है 1, 3, 5, 7, यानी कि 4 अंक दिए हुए हैं, लेकिन बनाना कितना है, 3 अंकों का। क्या कहीं पे क्वेश्चन में कहा कि रिपीटेशन नहीं अलाउ है? नहीं कहा। तो हम क्या समझ लेंगे, रिपीटेशन अलाउ है। अगर अलाउ है तो ये सारे नंबर तो विषम ही है, तो कोई भी आएगा तो विषम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे चारों में से कोई एक, यहाँ पे भी चारों में से कोई एक, और यहाँ पे भी चारों में से कोई एक आएगा, है ना दोस्तों। तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 4 × 4 × 4 यानी कि 64। 64 इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 64 होगा। कि इस नंबर से 1, 3, 5, 7 अंकों से 3 अंकों की जो एक 64 संख्याएं ऐसी बनेगी जो क्या होंगे, सभी डिजिट उसके विषम होंगे। समझ गए दोस्तों? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 5, 6, 7, 9 से 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है अगर पुनरावृत्ति ना हो। अब क्या कह रहा है, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना दोस्तों। तो फिर कैसे बनेगा, बनाइए जरा। और वो विषम संख्या होना भी चाहिए, है ना। क्या ऐसी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, तो देखिए तो क्या क्या नंबर है अभी हमारे पास। 1 से शुरू करा है, 3 से शुरू करा है, 3, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है हमारे पास। लेकिन संख्या बनाना कितना है, 2 अंकों का संख्या बनाना है दोस्तों। तो हम 2 बॉक्स लगा लेंगे, ठीक है, लगा लिए। अब इन 2 बॉक्सों में कंडीशन क्या है, विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या होने के लिए यहाँ पे केवल और केवल विषम अंक ही आएंगे कि नहीं, सम तो नहीं आएंगे। और इसमें आपने ध्यान से देखना है तो एक अंक है, सम भी है, इसका मतलब वो तो यहाँ नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 में से अब कोई एक आएंगे, इसका मतलब यहाँ पर 4 होगा। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, संख्या तो हमारे पास 5 था, 5 में से एक आ गया तो 4 बचा है ना। तो 4 में से अब कोई 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब कितने संख्या बनेंगे, 4 × 4 = 16। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। समझ गए दोस्तों? ठीक है, अगर समझ गए तो अब हम वो कल क्वेश्चन लेते हैं जो हमने कल की क्लास में आपको होमवर्क दिए थे। क्या था क्वेश्चन कि 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाना संभव है ना दोस्तों। इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, जो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। क्या है वो फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, वैसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसको बनाने के लिए आपको 9 फॉर्मूला उसका होता है 9 × 10⁻n-1। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻n की जगह कितना आएगा, 100 और -1, क्योंकि 100 तो कह रहा है संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻99। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए दोस्तों? बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको ये क्लास हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बना है और मैक्सिमम सेट में आया है क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्लास में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होगा ये क्लास। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।